हेलो दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आपकी बीएड के एग्जाम काफी नजदीक है, तो यहाँ पर उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर बाल्य अवस्था यानी कि जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो आपका जो पहला पेपर होने वाला है शिक्षा मनोविज्ञान का। एक शिक्षा मनोविज्ञान का देखो, यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी में यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर है और कोई कुछ यूनिवर्सिटी में यहाँ पर इसका नाम चेंज है, मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान और एक एक दो कुछ और दूसरी में कुछ और नाम है उसका, बाल्यावस्था और विकास, ऐसा कुछ करके। तो आज की इस वीडियो में हम उसका यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। साथ में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब है, तो उसके लिए मैं बता दूं, या तो आप संपर्क करिए अपने कॉलेज से या फिर कुछ समय इंतजार कीजिए। जैसे ही मेरे को सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, मैं आपको उस एग्जाम के बारे में बता दूंगा। फिलहाल आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको ओल्ड पेपर, जो हमारे पुराने पेपर है, जैसे 16 हो गया, 17, 18, 19, 20 जैसे भी पेपर हो गए उनसे हमको निकालने हैं। तो अगर आपने निकाल लिए तो उनको तैयारी करते रहिए, अगर नहीं निकाले हैं तो कुछ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने खुद ही मतलब निकाले हैं, अगर आप उनको कर लेते हैं तो आई होप कुछ क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। तो मैं उन क्वेश्चन को आपको बता देता हूं, साथ में जो मैंने बनाया क्वेश्चन उसका पीडीएफ में फोटो खींच के आपको मतलब पीडीएफ के रूप में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है शिक्षा मनोविज्ञान या बाल्यावस्था में बड़ा होना, जो आपका पेपर है। तो उसका यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा याद कर सकते हैं, इनके पॉइंट बना सकते हैं। परिभाषा मतलब वो बहुत सारे क्रो और क्रो स्कैनर, बहुत सारी परिभाषा है, तो उनको आप निकाल कर अच्छे से ड्राइंग कर सकते हो। उसके बाद परिभाषा, उसके बाद में क्षेत्र, उद्देश्य, इनके जो उद्देश्य होते हैं उनके बारे में जानकारी, इनके महत्व के बारे में जानकारी आपको देनी है। तो पहला क्वेश्चन आपका शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर 100% आने वाला है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड ही हमारा पहला यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये तो आने वाला है। उसके बाद में नंबर 2 पे बात करें हम, संवेगों के विकास से आप क्या समझते हैं। संवेग के बारे में बताना है, संवेगों विकास के आप क्या समझते हैं, प्रकार एवं विशेषता कार्य, यानी कि संवेग के बारे में आप जितना भी पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में संवेगों, पहला शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा यहाँ पर संवेग के बारे में। और नंबर 3 पे अगर बात करें हम, सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। सामाजिकरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता, शिक्षक की भूमिका आदि, मतलब इससे रिलेटेड, सामाजिकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको आप देखें आसानी के साथ में, समझे उनको कि किस प्रकार से लिखे हुए हो, और अपने दिमाग में एक यहाँ पर फ्लो चार्ट क्रिएट करिए। फ्लो चार्ट बनाना आता है कि ना था आपको, तो इसे क्रिएट करिए, फ्लो चार्ट क्रिएट करिए कि भाई इसकी ये विशेषता, ये उद्देश्य, फ्लो चार्ट के रूप में आप अपने दिमाग में इनको उतारिए। उसके बाद में नंबर 3 पे बात करें, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, इनके बीच अंतर संबंध जो भी है। उसके बाद में सिद्धांत याद कर लीजिए आप, जैसे कि 2-3 सिद्धांत बता देता हूं। नंबर 5 पे बात करें तो फ्राउड के सिद्धांत, उसके बाद में बोली लगाव सिद्धांत, बोली का लगाव सिद्धांत जो है उसको याद करिए। उसके बाद में एरिक्सन का सिद्धांत, उसके बाद में मेस्लो के मानवतावादी सिद्धांत, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप याद कर सकते हैं बाल्यावस्था के बारे में, यानी बालक के बारे में, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनके बारे में, प्रौढ़ अवस्था, जो भी अवस्था है उनके बारे में आप अध्ययन करिए, स्टडी करिए। उसके बाद में बात करें तो लास्ट 10 नंबर पे बात कर लेते हैं हम, शिक्षा की भूमिका, सामाजिकरण, यानी कि शिक्षक की भूमिका जो भी है वही का वही क्वेश्चन आता है फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नंबर 1 पे अगर बात करें, निचोड़ निकाले पूरे यहाँ पर मनोविज्ञान का, यानी कि पूरे बाल्यावस्था में बड़ा होने के चैप्टर के जितने निचोड़ निकाले, तो नंबर 1 पे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ लीजिए, नंबर 2 पे संवेगों के बारे में पढ़ लीजिए, नंबर 3 पे प्रतिस्पर्धा और जो भी हमारे सिद्धांत है, जैसे फ्राउड का हो गया, बोली का लगाव सिद्धांत हो गया, एरिक्स का सिद्धांत हो गया, मेस्लो के मानवतावादी सिद्धांत हो गया, बाल्यावस्था में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, बड़ा होना, इनके बारे में, साथ में शिक्षक की जो भूमिका है उनके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। सामाजिकरण, इनके बारे में आपको सब जानकारी होनी चाहिए। अब देखो ये हमारा चैप्टर हो गया है। अब आपकी जानकारी का टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, साथ में ये क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं इसका भी मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में या तो फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में वही फोटो खींच के मैं डाल देता हूँ अभी डायरेक्ट। उसके बाद में अगर आप ओल्ड पेपर करना चाहते हैं, क्या ओल्ड पेपर, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए वो अपलोड कर दिए, तो उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। ओल्ड पेपर मैंने टेलीग्राम में डाल दी है, वहां से जाकर देखिए। विक्रम यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, उसके बाद में जीवाजी यूनिवर्सिटी, उसके बाद में जैसे जैसे अगर आपको पता चल गया कि आपका टाइम टेबल आ गया है, तो
आप आपकी दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम सब फ्रेंड ही हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड नहीं है हम, क्योंकि हम सब बीएड शिक्षक हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करना बनता है। तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको आप रिप्लाई कर सकते हैं अगर आपको पता चल गया कि आपका आ गया है रिजल्ट वगैरह, मतलब टाइम टेबल वगैरह, तो उसके बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल क्योंकि अभी देखो जैसे 26 जनवरी आने वाली, तो मैं पढ़ाने जाता हूँ, वहां पे मेरे को काफी काम रहता है। बाकी बच्चों की, छोटे बच्चों की एग्जाम आने वाली है, तो उनको पढ़ाना रहता है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है आपको वीडियो बनाने का देकर। तो भी मैं आपके लिए काफी कोशिश करता हूँ कि आपको जानकारी मिले। तो मैं जैसे कुछ जानकारी मिलेगी आपके टाइम टेबल आने का, तो मैं आपको सूचना कर दूंगा, मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो आप खुद से भी कुछ कोशिश करिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से स्टडी करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।